हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारा फोर्थ टाइप है कॉमन नंबर सिस्टम का, वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसमें जो डिजिट्स यूज होंगे 0 से 9 एंड ए से एफ। इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। कन्वर्जन टेबल में आपने देखा होगा, लेकिन मैं इसको डिटेल में बताता हूँ कि ये कैसे आता है 0 से 9 एंड ए से एफ। तो पहले डिजिट यूज हो गया 0 से 9 एंड ए से एफ, और जो इसका बेस होता है 16 होता है। बेस 16 कैसे होता है ये आपको मैंने पहले बताया होगा, और इस वीडियो में भी आपको बताता हूँ मैं। तो सपोज करो यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम है, चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ ये डेसिमल नंबर, तो यहाँ पे हो गया हेक्साडेसिमल। ठीक है, इसका बेस कितना है 16 है, इसका बेस कितना है 10 है। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, जिसका पता आपने डिजिट 0 से 9 यूज होता है। इसमें डिजिट जो होता है 0 से 9 एंड ए से एफ। 0 से 9 सेम रहेगा, ए से एफ चेंज रहेगा। इसका नंबर रहेगा जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये टोटल 15 डिजिट हो गए। जब इसको आप काउंट करोगे तो टोटल ये 16 डिजिट हो जाएंगे। कैसे? 0 को हम 1 काउंट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16। ये जो 16 डिजिट है वो हेक्साडेसिमल में यूज होते हैं, उसके बाद वो रिपीटेड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बेस इसका 16 है। अब जो इसका 0 से 9 है, ये 0 से 9 डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सेम रहेगा। कहने का मतलब है 0 इक्वल टू 0 0 इक्वल टू 0 0 सॉरी 1 इक्वल टू 1 2 इक्वल टू 2 3 इक्वल टू 3 4 इक्वल टू 4 5 इक्वल टू 5 6 इक्वल टू 6 7 8 ये 9 सेम रहेगा। चेंज कहाँ से आएगा? 0 से 9 सेम ए से एफ। अब जो इसका 10 होगा वो किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। जो 11 होगा वो बी के इक्वल होगा, 12 सी के इक्वल होगा, 13 डी के इक्वल होगा, 14 ई के इक्वल होगा, 15 एफ के इक्वल होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि 15 के बाद जब 16 नंबर आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा डेसिमल नंबर में, उस केस में हेक्साडेसिमल नंबर की क्या वैल्यू होगी? ठीक है, तो उस केस में भी कुछ नहीं करना है। फर्स्ट टाइम आप जब फेस करोगे तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमने 9 से स्टॉप किया था, उसके बाद ABCD ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 9 के बाद जहाँ पे हमने छोड़ा था वो हो जाएगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर इसके बाद जाएगा तो उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा 1A 1B 1C 1D ऐसे करके आगे नेक्स्ट जाता जाएगा। ठीक है ना, और ये नंबर कंटिन्यू होता जाएगा, यानी इसका जो 20 होगा 14 के इक्वल होगा, 21 15 के इक्वल, 22 16 23 17 ऐसे ऐसे नंबर जाता जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि जो डेसिमल नंबर का 0 to 15 नंबर है, 0 to 15 जो नंबर है वो हेक्साडेसिमल में आपका कैसे किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी मैं इसको रफ नहीं करता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इसे लेटेस्ट सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है अपना हेक्साडेसिमल का 2F16 का मतलब क्या है? ये हेक्साडेसिमल का कोई नंबर है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो जैसे हमने डेसिमल नंबर सिस्टम सॉल्व किया, बाइनरी नंबर सिस्टम सॉल्व किया और ऑक्टल नंबर सिस्टम किया, वैसे ही सेम अप्रोच रहेगा हमारा हेक्साडेसिमल नंबर में भी। 2F16 है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम जो बेस है वो लिखेंगे। ठीक, 2F है, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे? 16 की पावर 0 16 की पावर 1, यहाँ मल्टीप्लाई और बीच में प्लस। तो 2 इंटू 16 की पावर 1 प्लस F इंटू 16 की पावर 0। ठीक है, 2 इंटू 16 32, एनीथिंग पावर इज 1 सेम वैल्यू, एनीथिंग पावर 0 इज 1 F इंटू 1। ठीक है, 32 प्लस F। ठीक है, जो अपना F होता है ये किसके इक्वल होता है? यहाँ से आप देख सकते हो 15 के इक्वल होता है। तो ये जो वैल्यू होती है 15 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 प्लस 15 प्लस कर देंगे 47। ये क्या है? डेसिमल नंबर है, बेस 10। ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है।